सो आई होप आपको स्ट्रेटेजी समझ में आ गई होगी, कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा। आपने कुछ एग्जाम्पल अभी तक चेक कर लिए होंगे। वो सारे एग्जाम्पल जो मैंने आपको लाइव मार्केट में दिखाए थे या फिर पिछले कुछ दिनों में बने हैं, आपने वो भी अच्छे से चेक कर लिए हैं। सो अगर आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं तो हम आगे चलते हैं और हम यहां पे डिस्कस करेंगे इसका स्कैनर कैसे बनाया जाए या स्क्रीनर कैसे बनाया जाए, और उसके लिए हम यूज करेंगे चार्टिंग प्लेटफॉर्म। ऑल्दो प्लेटफॉर्म कोई भी हो सकता है आपका, थॉट प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन चार्टिंग पे ये कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। एट द सेम टाइम ये स्क्रीनर का लिंक भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे सो दैट आपको उसमें ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत ना पड़े। अगर आपको अपने अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ ट्वीक्स करने हैं, तो आप कर सकते हैं, और इट इज रिकमेंडेड कि आप वो ट्वीक करें अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि हम सबका नेचर अलग अलग है, हम सबका बिहेवियर अलग अलग है, हम सबकी रिस्क एपेटाइट अलग अलग है। तो चेंजेस होंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको चेंजेस नहीं भी करने हैं तो आपको मिड मार्केट में किसी भी टाइम पे इस स्कैनर को रन करना है। आपको ऐसे स्टॉक्स मिल जाएंगे जो इंट्राडे वॉल्यूम ब्रेकआउट दे रहे हैं। दोस्तों मैंने आपके साथ दो स्ट्रैटेजी डिस्कस करी है, इंट्राडे प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट और स्विंग ट्रेडिंग के लिए। दोनों के थॉट प्रोसेस सेम है, मैं दोनों के ही स्क्रीनर्स के लिंक आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन यहां पर मैं आपके सामने एक बना के दिखा रहा हूं, एग्जैक्टली उसी तरीके से दूसरा स्कैनर बनेगा। तो यहां पर मैं आपके सामने इंट्राडे स्कैनर बना के दिखा रहा हूं और स्विंग का स्कैनर एग्जैक्टली सेम तरीके से बनेगा। एनीवेज मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा उसका, अगर आपको उसमें भी कुछ चेंजेस करने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। सो यहां पर सबसे पहले हम चार्टिंग के प्लेटफॉर्म पे स्कैन्स पे चलते हैं। तो मैंने ओपन किया था charting.com, वहां पर रजिस्टर किया आपने आपको, या लॉगिन कर सकते हैं आप उसके अंदर, और स्कैन्स में जाके क्रिएट अ न्यू स्क्रीनर, स्टॉक पासेस ऑल ऑफ द बिलो फिल्टर्स। स्कैनर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, तो इसलिए मैं बैकअप के लिए 2-3 बैकअप्स तैयार करके रख लेता हूं, हो सकता है मुझे मल्टीपल कंडीशंस इसके अंदर ऐड करनी पड़े। तो प्राइमरीली हमारी कंडीशंस क्या है? प्राइमरीली हमारी कंडीशंस है कि प्राइसेस कुछ 3-4-5% से चेंज हो और वॉल्यूम के साथ चेंज हो। आप अगर इसको मिड और स्मॉल के लिए रखना चाहते हैं तो आप इसमें से निफ्टी के टॉप के 100 स्टॉक बाहर निकाल सकते हैं, वो कंडीशन मैं मिड और स्मॉल के अंदर ऐड कर दूंगा। लेकिन अभी के लिए हम इसको कैश मार्केट में यूज कर रहे हैं। कैश मार्केट से सिर्फ पेनी स्टॉक्स को हटा देंगे हम, तो मिनिमम क्राइटेरिया रखेंगे कम से कम 1000 करोड़ की मार्केट कैप होनी चाहिए हमारी। तो यहां पर हम पहली कंडीशन ऐड करते हैं वॉल्यूम की। पहली कंडीशन वॉल्यूम की ये कहती है कि मेरा वॉल्यूम जो है वो पिछले 10 दिन के एवरेज वॉल्यूम के डबल से ज्यादा होना चाहिए। तो यहां पर पहली कंडीशन ऐड करते हैं, यहां पर हमें चाहिए वॉल्यूम ग्रेटर देन सिंपल मूविंग एवरेज, क्लोज नहीं, वॉल्यूम 10 पीरियड। ओके, तो ये हमारी हो गई पहली कंडीशन। तो यहां पर आपका आ गया डेली वॉल्यूम ग्रेटर देन डेली एसएमए के सिंपल मूविंग एवरेज से ज्यादा है, लेकिन हमें चाहिए इसके डबल से भी ज्यादा। तो मल्टीप्लाई बाय द नंबर 2, तो हमें चाहिए उसके डबल से भी ज्यादा। तो ये हमारे स्टॉक्स आ गए जिनमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा आ रहा है, एवरेज पिछले 10 दिन के एवरेज वॉल्यूम से डबल से ज्यादा वॉल्यूम आ रहा है मेरा। अब मुझे चाहिए इसके अंदर, या तो मैं दो स्कैनर बना सकता हूं, बुलिश का अलग और बियरिश का अलग, लेकिन हम दोनों को एक ही के अंदर डाल देंगे। तो यहां पर एनी कंडीशन डाल देते हैं। ये कंडीशन तो मीट होनी चाहिए दोनों के लिए ही। दूसरी कंडीशन, इनमें से कोई भी एक कंडीशन मीट होनी चाहिए, इनमें से कोई भी एक कंडीशन मीट होनी चाहिए जो कंडीशन प्राइस को लेकर है, कि या तो प्राइसेस 5% ऊपर जाएं या प्राइसेस 5% नीचे जाएं। आप इस 5% को 3%, 4% कुछ भी कर सकते हैं। मैं यहां पर पर्सनली 5% ज्यादा यूज करता हूं, 5% ज्यादा प्रेफर भी करता हूं, और मुझे वहां पर अच्छे स्टॉक्स मिल जाते हैं। आप चाहें तो इसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं इस पैरामीटर को चेंज करके। तो ये पैरामीटर हम कैसे लेकर आएंगे? हमें चाहिए क्लोज का मतलब एंड ऑफ द डे क्लोज नहीं है, मतलब करंट मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन पिछले दिन का क्लोज, 1 डे अगो का क्लोज, मल्टीप्लाई बाय .05 मल्टीप्लाई बाय, तो यहां पर हमें चाहिए डेली क्लोज ग्रेटर देन 1 डे अगो का क्लोज मल्टीप्लाई बाय 1.05। मतलब कल का क्लोज अगर 100 रुपए था तो 100 इंटू 1.05 105।
आज का क्लोज 105 से ज्यादा है, मतलब आज का करंट मार्केट प्राइस, क्योंकि हम लाइव मार्केट में रन करेंगे इसको, तो आज का क्लोज या अभी का जो प्राइस चल रहा है मार्केट में वो 105 से ऊपर होना चाहिए। इसी को हम यहां पर कॉपी कर देते हैं, या फिर अभी का जो प्राइस है वो लेस देन होना चाहिए 0.95। और एट द सेम टाइम एक लास्ट कंडीशन वो आप यहां पर भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं यहां पर ऐड कर देता हूं। यहां पर मुझे चाहिए इसकी मार्केट कैप ग्रेटर देन 1000 करोड़। आप इसको 2000 करोड़ भी कर सकते हैं। मैं यहां पर इसको रन स्कैन करता हूं। अब क्योंकि ये तो फिलहाल मार्केट बंद हो चुकी है, तो ये एंड ऑफ द डे का डेटा आ रहा है मेरे सामने। इसमें 37 स्टॉक्स आ रहे हैं, इसमें से आप इसको वॉल्यूम के बेसिस पे सॉर्ट कर देंगे। तो फॉर एग्जांपल इजी ट्रिप, टीवीएस सप्लाई चेन, अशोका बिल्डकॉन, स्टॉक्स आ रहे हैं, इसमें से आप इसको वॉल्यूम के बेसिस पे, मार्केट बंद हो चुकी है, तो ये एंड ऑफ 1000 करोड़। आप इसको 2000 करोड़ भी कर सकते हैं। मैं यहां पर इसको रन स्कैन करता हूं। अब क्योंकि ये तो फिलहाल मार्केट बंद हो चुकी है, तो ये एंड ऑफ द डे का डेटा आ रहा है मेरे सामने। इसमें 37 स्टॉक्स आ रहे हैं, इसमें से आप इसको वॉल्यूम के बेसिस पे सॉर्ट कर देंगे। तो फॉर एग्जांपल इजी ट्रिप, टीवीएस सप्लाई चेन, अशोका बिल्डकॉन, मार्केट कैप से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उनके बिजनेस को समझता होना चाहिए, तो मुझे दिखेगा कि इसके रिगार्डिंग कोई न्यूज बड़ी आ सकती है। कैप्लिन पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था आपका, तो कैप्लिन पॉइंट का एग्जांपल मुझे यहां से मिला था, ये मैंने आपको आज का एग्जांपल दिखाया भी था। सो आई डिड नॉट चेक एसबीसी एक्सपोर्ट्स, आई डिड नॉट चेक एरोफ्लेक्स, सैट इंडस्ट्रीज, मोती सन्स, कोपरान। सो आई चेक जागरण, कैप्लिन पॉइंट मैंने चेक किया था, अशोका बिल्डकॉन मैंने चेक किया था, टीवीएस सप्लाई चेन चेक किया था। तो कैप्लिन पॉइंट जब मैंने चेक किया तो वो मुझे अच्छा लग रहा था, और फॉर्चुनेटली वो अच्छा निकला भी वहां से। मैं इस स्कैनर को यहां पर सेव कर देता हूं आपके लिए। इसका हम नाम रख रहे हैं, वॉल्यूम स्पाइक बाय अपसर्ज क्लब, और मैं इसको यहां पर सेव कर देता हूं, सबमिट कर देता हूं। ये आपको अपनी स्कैन्स के लिस्ट में वहां पर जाके दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अब दिन के किसी भी टाइम पे आपको इसको रन करना है, प्रेफरेबली 10 बजे के बाद आपने इसको रन करना शुरू करना है, और यहां पर आपको इंट्राडे ट्रेड मिलेगा। लेकिन आपको वो कंडीशंस याद रखनी है कि 15 मिनट चार्ट पे जाएंगे, अगर प्राइसेस मूविंग एवरेज के ऊपर और सुपर ट्रेंड के ऊपर है तभी आपने उसको बाय करना है, अदरवाइज आपने उसको बाय नहीं करना है। डेली चार्ट पे भी प्राइसेस का सुपर ट्रेंड के ऊपर होना बहुत जरूरी है, और इंट्राडे में 15 मिनट्स पे भी इसके ऊपर होना जरूरी है। इसी तरीके से हम इसमें मिड कैप और स्मॉल कैप का भी स्क्रीनर ऐड कर देंगे, और उसका लिंक हम आपके साथ शेयर कर देंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कंप्लीट स्ट्रैटेजी? हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि किस तरीके से वॉल्यूम और प्राइस की इंपॉर्टेंस होती है, किस तरीके से दोनों पैरामीटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑल्सो सदियों से ये पैरामीटर यूज किए जा रहे हैं, और आज भी यूज किए जा रहे हैं बाय मेनी ट्रेडर्स। आई पर्सनली नो दे यूज ओनली वॉल्यूम स्पाइक्स। और उसके बाद मैंने आपको लाइव एग्जांपल बताए, आज का एग्जांपल, कल का एग्जांपल, पिछले कुछ दिनों का एग्जांपल, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस बने कि हाँ, ये स्ट्रैटेजी अच्छे से काम भी करती है। लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि आप इन सारी चीजों की बैक टेस्टिंग करेंगे, अपने एंड पे फॉरवर्ड टेस्टिंग करेंगे, 1 शेयर, 2 शेयर, 3 शेयर से स्टार्ट करेंगे, और धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी इंक्रीज करते जाएंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस एंड कन्विक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट कंपेयर टू द स्ट्रैटेजी इटसेल्फ। और ये सारी कंडीशंस मीट होने के बाद ही आप स्टॉक में ट्रेड करेंगे। सो आई होप आपको ये पूरी स्ट्रैटेजी, पूरा स्क्रीनिंग का प्रोसेस, ये सबको समझ में आया होगा। प्लीज अपने कमेंट्स हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन सम अदर वीडियो, बाय बाय।